गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। 48 तक हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं 49। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द लाइफ टाइम ऑफ द मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट्स आर ऑफनली मेजर्ड बाय यूजिंग पल्स रेडिएशन। पल्स रेडिएशन का यूज किया जाता है और लाइफ टाइम किसी मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेट में फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ सोर्सेस ऑफ ड्यूरेशन नियरली नैनो सेकेंड रेंज। नैनो सेकेंड के रेंज में इसको लाइफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब तो कहानी था, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। अब आइए क्या कहता है। इफ द रेडिएशन सोर्सेस द ड्यूरेशन ऑफ 2 नैनो सेकेंड, कितना दिया हुआ है 2 नैनो सेकेंड दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है ना। एंड द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड द पल्सेस, इतना नंबर ऑफ फोटोन्स भी आपको दिया हुआ है, राइट। तो कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सोर्सेस। एनर्जी ऑफ सोर्सेस मतलब एनर्जी निकालना आपको, सिंपली सी बात है। क्या दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है ना, उसका लाइफ टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड। तो टाइम से हम एनर्जी कैसे निकाल पाएंगे, लेकिन टाइम से एक चीज़ तो जरूर निकाल पाएंगे हम। टाइम इक्वल टू जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी को किससे नोट करते हैं, न्यू से। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये तो आपको पता ही होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड आपको दे रखा है, इसका मतलब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, यही है ना बच्चा। तो नैनो सेकेंड को अपन क्या करते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू नैनो सेकेंड मतलब 10 टू दी पावर -9 सेकेंड, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अरे इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 0.5, और ये माइनस ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 9 सेकेंड, 10 टू दी पावर 9 सेकेंड। और आपको पता है जो सेकेंड होता है ये हो गया हमारे पास 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 0.5। अभी तो कैलकुलेट किया ना फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड करके, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 सेकेंड, ये क्या हो गया इसका, जल्दी बताओ। ये हमने इसकी कैलकुलेट कर ली फ्रीक्वेंसी। और जब फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया और नंबर ऑफ फोटोन्स आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटोन्स, ये आपको दिया हुआ है। तो हम क्या निकाल सकते हैं एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू। लेकिन ये जो एच न्यू निकालते हैं हम, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू निकालते हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। इट इज द एनर्जी ऑफ, इट इज द एनर्जी ऑफ किसका बताओ 1 फोटोन का एनर्जी है। और आपके पास फोटोन कितना दिया हुआ है, फोटोन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, क्या होगा एनर्जी इक्वल टू एन एच न्यू हो जाएगा ना। यहाँ पर एन क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स, कितना वैल्यू दिया हुआ है देख लीजिए 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 15 इंटू एच का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है आपको 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 न्यू। अभी आपने कैलकुलेट किया था फ्रीक्वेंसी, देख लीजिए इसी को तो न्यू बोलते हैं। 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 9, यही है ना बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ दोज फोटोन्स। जब इसको आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो एनर्जी का वैल्यू जब इसको आप सॉल्व करेंगे, राइट, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू विल डू योर सेल्फ, ओके। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा 8.28 इंटू 10 टू दी पावर -10, और ये आ जाएगा अब जूल में। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। इस तरह से हम एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। ये एनर्जी है कितने फोटोन्स का
2.5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स, जो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, क्या कह रहा है ये? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डॉटलेट्स एब्जॉर्प्शन, डॉटलेट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 580 नैनोमीटर, सॉरी 589 नैनोमीटर एंड 589.6 नैनोमीटर। नैनोमीटर किसका यूनिट होता है? वेवलेंथ का, मतलब दो वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इच ट्रांजिशन एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू एक्साइटेड स्टेट्स। ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है पहले देखिए, ये आपको 580 नैनोमीटर दे रखा है और 589.6 नैनोमीटर दे रखा है। इसका मतलब ये दोनों नैनोमीटर किसका? मीटर लेंथ, वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ का यूनिट है। बताइए, पहला लिख लेते हैं λ1, λ1 किसी को मान लेते हैं हम, पहला वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 589 नैनोमीटर, राइट। इस नैनोमीटर को हम क्या करते हैं? मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर हो गया? अब यहाँ से निकाल लीजिए आप, जब आपको लेमडा मिल गया है, लेमडा मिल गया है, तो क्या हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते? जी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। अरे क्या पूछ रहा है? इधर इधर देखो, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हर वेवलेंथ के लिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या निकालेंगे यहाँ से? μ1 बोल देते हैं इसको, λ1 के लिए μ1 क्या होता है? म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, म्यू अपॉन सी, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर μ1 लिया तो λ1 लेंगे, क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो पता ही स्पीड ऑफ लाइट होता है। λ1 का वैल्यू अभी आपने निकाला, इधर इधर देखो, ये वाला क्या पुट कर देते हैं? 589 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर हो गया? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5.09 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आ गया हमारे पास μ1 जो आपसे पूछ रहा था। जस्ट लाइक दैट μ2 भी दिया हुआ है आपको, सॉरी λ2 दिया हुआ है। देखो इधर 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 देखो, λ2 दे रखा है। तो यहाँ से गिवन क्या है? देखिए, λ2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 589.6 नैनोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 589.6 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? फर्दर हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे? λ2 से क्या निकाल पाएंगे हम? μ2 निकाल पाएंगे। तो μ2 निकाल देते हैं, क्या होगा? c अपॉन λ2। c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई λ2 का वैल्यू अभी निकाला था, इधर इधर यहाँ देखो, 589.6 इंटू 10⁻⁻9। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5.08 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। क्लियर हो गया? तो ये आ गया हमारे पास μ2 का वैल्यू, μ2 का वैल्यू आ गया। क्लियर है? तो दोनों ट्रांजिशन के लिए, दोनों वेवलेंथ के लिए हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब कहता है कि अब आपको क्या निकालना है यहाँ से? अब आपको निकालना है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी डिफरेंस निकालना है। म्यू निकल गया है ना बच्चा, म्यू निकल गया तो एनर्जी निकल गया। एनर्जी डिफरेंस मतलब क्या निकालना है? नो डिफरेंस इन एनर्जी, नो डिफरेंस इन एनर्जी निकाल रहे हैं हम। तो क्या निकालोगे बताओ? मतलब डेल्टा ई निकालना। आपको क्या निकालना है? बताओ बताओ बताओ। डेल्टा ई निकालना है ना। तो ये अपन डेल्टा ई क्या निकालते हैं हम? E2 माइनस E1। अरे ऐसे तो निकालते हैं, E2 माइनस E1। E2 मतलब E2 का मतलब क्या हो गया? E2 का मतलब हुआ h न्यू 2 माइनस E1 का मतलब हो गया h न्यू 1। ठीक है? क्लियर हो रहा है यहाँ से? तो यहाँ से क्या करें आप? h कॉमन ले लें। यहाँ से क्या करते हैं? h कॉमन लेते हैं। क्या हो जाएगा? μ2 माइनस μ1 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? h का वैल्यू, अरे इधर देखो, h का पता ही है तुमको, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू μ2 का वैल्यू अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था देख लो, 5.08 इंटू 10⁻14 निकाला था ना, माइनस
μ1 का वैल्यू कितना निकला था 5.09 इंटू 10⁻14, राइट। ये निकाल लिया, एनर्जी निकल जाएगा यहाँ से आपका जो डेल्टा ई है बच्चा, जो डेल्टा ई है, समझ रहे हो हमारी बात, जो डेल्टा ई का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 10⁻14 और 10⁻14 तो कॉमन ही है ना। उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है ये ग्रेटर वैल्यू है, ये 5.08 है, ये 5.09 है। तो इस तरह से इसमें माइनस लगा तो माइनस में आएगा, ये वैल्यू आएगा और ये सॉल्व हो जाएगा तो 3.46 इंटू 10⁻22 जूल होगा इसका आंसर। डेल्टा ई का वैल्यू निकलेगा कितना -3.46 इंटू 10⁻22 जूल। अब बोलोगे सर एनर्जी माइनस में आ गया, ये जो माइनस है ना बच्चा, माइनस साइन क्या शो करता है बताओ। माइनस साइन ये शो करता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर प्लस रहता तो एक्सोथर्मिक होता, एनर्जी निकल रहा है। अरे पता है ना तुमको, माइनस प्लस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पर माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड हियर। क्या लिखोगे, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड हियर। यहाँ पर एनर्जी की एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस। अगर प्लस में आ जाता वैल्यू मतलब एनर्जी निकल रहा है इस ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 51। अब हम लोग 51 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, द वर्क फंक्शन ऑफ या फॉर सीजियम एटम इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजियम एटम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब लैम्डा नोट कैलकुलेट करना है आपको। दूसरा में क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब बताओ, इसका मतलब हो गया म्यू नोट कैलकुलेट करना आपको। इफ द सीजियम एलिमेंट इज रिलेटेड विद द वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 500 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है आपसे, देखिए यहाँ सब कुछ पूछ रहा है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा है आपसे, राइट। ये सारे चीज़ यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, लैम्डा नोट निकालना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना, जबकि वर्क फंक्शन आपको क्या दिया। बस चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम इसका आंसर। बताइए वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन किससे डिनोट करते हैं अपन इसको, फाइ नोट से डिनोट करते हैं। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद ये सब तो पता ही होगा आपको, फाइ नोट से डिनोट करते हैं। फाइ नोट का वैल्यू क्या होता है, एच न्यू नोट, ठीक है। और इसका वैल्यू न्यू नोट को कन्वर्ट कर लो तो एच तो एच ही रहेगा, सी अपॉन लेमडा नोट, सी अपॉन लेमडा नोट। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारे वैल्यू आपको क्या है बच्चा, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। अब यहां से क्या कैलकुलेट करते हैं, लेमडा नोट, तो रिलेशन बना लो ना। कैलकुलेशन ऑफ पहला ए का निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट, मतलब क्या निकालेंगे हम, लेमडा नोट निकालेंगे। क्लियर है, इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो कहाँ से करोगे इसकी कैलकुलेशन, कहाँ से करोगे, सोचो तो। अरे सर मिल गया ना आंसर, इस दोनों को बराबर कर दो, इस दोनों को इक्वल कर दो, तो यहाँ से लेमडा नोट निकल जाएगा। एच कॉन्स्टेंट एच सी कॉन्स्टेंट है, देखो यहाँ से 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नोट। क्लियर है। अब 1.9 आपको जो लेमडा आएगा वो मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में। तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो निकाल लो यहाँ से इसकी वैल्यू हम जूल में निकाल रहे हैं। ओके इधर देखो इसकी वैल्यू जूल में लिख रहे हैं, तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू, अगर आप चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19
इसको इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगा आपका जूल में। किस में आ जाएगा? जूल में। एच का वैल्यू पुट कर दो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लेमडा नोट तो आपको निकालना ही है। यहाँ से जब आप लेमडा नोट निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो प्यारे बच्चों लेमडा नोट, अब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यू विल डू योर सेल्फ। तो लेमडा नोट का जो वैल्यू आएगा, समझ में आ रही ना बात आपको, ये आ जाएगा आपको 652 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में आ जाएगा। पहले बोला था क्योंकि जूल में आप ले रहे हैं, ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो ये मीटर आ जाएगा। या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, इतना मीटर इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर, तो आप नैनोमीटर में लिख दीजिए 652 नैनोमीटर। तो दोनों आंसर सही है, आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आप ट्रैक चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, नैनोमीटर में निकाल लिया या फिर मीटर में निकाल लिया वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देखिए सभी बच्चे। 9 बी हम सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या निकालने जा रहे हैं? म्यू नोट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम, राइट? समझ में आ रहा है? इसको भी कैसे निकालेंगे देख लो। इस रिलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, इस रिलेशन को फुलफिल कर लेते हैं। ये वाला, अरे इधर देखो, और ये इसकी वैल्यू जो दे रखा है, इस दोनों को इक्वल कर लो ना, हो गया, गेम खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? फाई नोट, चलो पूरा लिख देता हूं मैं। वर्क फंक्शन को किससे नोट करते हैं हम? फाई नोट से नोट करते हैं। ये क्या होता है हमारा? एच न्यू नोट होता है ना। तो यहीं पे निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब क्या हो जाएगा? 1.9 इंटू 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आगे क्या लगा देंगे यहाँ पर? जूल। क्लियर? तो अब अपन रिलेशन किस में स्टेबल करेंगे? एच न्यू नोट में और ये वाला वैल्यू जूल में। क्लियर हो गया? तो इस दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ से बताओ न्यू नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा जब इक्वल करोगे दोनों को? तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई एच इधर चला जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना लिखेंगे? 6.6 इंटू 10⁻34 लिखेंगे ना। क्लियर हो रहा है? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.59 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो ये निकल गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आंसर। क्लियर हो गया? अब क्या कह रहा है? अब आइए नेक्स्ट। अब कह रहा है आपसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको, उसके बाद वेलोसिटी भी निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है बट छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। अब क्या करने जा रहे हैं? यहां से हम सी वाला पार्ट में क्या करने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे बताइए? आपको फॉर्मूला पता है ना कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चंस, यही इक्वेशन था। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे हम बताइए? काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे? ई माइनस फाई नोट। क्लियर है? अब यहाँ से ई का वैल्यू क्या होगा? एच न्यू माइनस फाई नोट का वैल्यू अभी तो बताया था एच न्यू नोट हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करें आप, क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नोट, क्योंकि लेमडा दे रखा है हमें। तो यहाँ से एच सी क्या करें? कॉमन ले ले। एच सी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे बताइए? एच का वैल्यू, अरे इधर देखो, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। ये हो गया हमारे पास एच सी का वैल्यू, ये सारा एच सी का वैल्यू। क्लियर? अब आ जाओ 1 अपॉन
लेमडा कितना दिया हुआ था आपको, आप देखेंगे 500 नैनोमीटर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, 500 नैनोमीटर। इधर देखो ये लेमडा दिया हुआ ना, ये गिवन है, ठीक है, तो वहाँ पर लेमडा की जगह वो पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे 500 इंटू नैनोमीटर है तो 10⁻⁻⁹, क्लियर है, 1 है ना। अब इसको माइनस कर देंगे किससे, 1 लेमडा नोट कितना निकाला आपने 652 इंटू 10⁻⁻⁹, ये लेमडा नोट निकाला आपने, देख लेना लेमडा नोट ये वैल्यू निकला, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 9.29 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी यहाँ निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किससे निकाल पाओगे तुम, वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी में आता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, पढ़ाई आपने। काइनेटिक एनर्जी आपने निकाल लिया, अभी तो निकाला था, तो हम क्या करते हैं यहाँ से बताइए, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना निकाला आपने, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाला हमने 9.29 इंटू 10⁻⁻20 जूल इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है, ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अभी निकाला है, क्या हो जाएगा, क्लियर है, आगे आ जाओ, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये तो पता ही हो ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू भी स्क्वायर, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, भी स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 9.29, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और अगर भी निकालना तो क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे, है ना, ये तो पता ही है आपको, भी निकालना तो अंडर रूट कर देंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका जो v का वैल्यू आएगा, जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यही हो जाएगा इसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, तो ये सारे क्वेश्चंस जो 1 बाय 1 पूछ रहा था आपसे, मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ध्यान देखिए, ये कह रहा है फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम मेटल इज इरिडिएटेड विथ डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ दिया हुआ है, कहता है कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना, मतलब लैम्डा नोट कैलकुलेट करना। यहाँ पर आपको देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको नैनोमीटर दिया हुआ है, मतलब लैम्डा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 500 नैनोमीटर में, 450 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना, तो ये आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, क्या दिया बच्चा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर, वेलोसिटी इंटू, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 10⁻5 सेंटीमीटर के टर्म में, तो 2.55 ये इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4.35 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, 5.35 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी दिया हुआ है। मतलब नीचे वाला जितना भी वैल्यू है जो मैंने ये कलर किया आपको, ये दिया हुआ है वेलोसिटी, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, इन सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, क्लियर हो गया। और ऊपर वाला जो आपको वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर वाला जो वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है वेवलेंथ, क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर दिया हुआ है, राइट, ये पता चल गया आपको। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से कर दीजिए, मतलब हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग वेलोसिटी है, राइट।
चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व किससे करते, थ्रेशोल्ड, वेवलेंथ सब किस में आएगा आपको पता है, इसमें क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, है ना। तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लगा देते हैं। क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बताओ, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही ना फॉर्मूला आता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही होता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ई माइनस फाई नोट, यही ना हो जाएगा बच्चा, ई माइनस फाई नोट, दोनों एनर्जी है जिसका वैल्यू क्या रखोगे तुम बताओ। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या रख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए ई का वैल्यू क्या रखेंगे हम, ई का वैल्यू रखेंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नोट रखेंगे। अब आइए एच न्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, इधर इधर देखो, एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि लेमडा के टर्म में दे रखा है, माइनस, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिखोगे, इसको एच न्यू नोट को क्या लिखेंगे, एच सी अपॉन लेमडा नोट, और यही लेमडा नोट आपको पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं हम कॉमन, यहाँ से एच और सी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही टर्म है। तो क्या बनेगा, अभी अभी सॉल्व किया था हमने, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट, है ना, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, एम आई राइट। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, हाफ तो हाफ ही रहेगा। ये इक्वेशन समझ में आया ना, अभी तो सॉल्व किया था हम लोगों ने यहाँ पर, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया था, राइट। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, ये हमने सॉल्व किया हुआ। चलो हाफ का हाफ रख लेते हैं, हाफ इनटू, बताओ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू दी पावर, अच्छा वो तो मास यहाँ पर हमें कैलकुलेट दिया हुआ नहीं है ना, कौन सा मॉलिक्यूल है, इसे देखो तो रिजल्ट आ जाओ, सोडियम मेटल कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या निकल रहा है वो तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर मास हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर एम लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ आपको, तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, कोई सा भी वेलोसिटी ले सकते हैं हम, कोई सा भी। यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ वेलोसिटी, 2.55 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ले लेंगे तो वेवलेंथ कौन सा लेंगे 500 वाला। अगर ये वेलोसिटी चूज करते हो आप तो वेवलेंथ ये लेना, और अगर ये लेते हो तो वेवलेंथ ये लेना, अगर ये वेलोसिटी लेते हो तो वेवलेंथ ये लेना, जो भी कोई भी एक ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो हम ले लेते हैं 2.55 वाला, यहाँ पर आ जाओ, 2.55 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा ये किस में दे रखा है, 10 टू दी पावर माइनस 5 सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में करो, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करें तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 7, अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, हो जाएगा ना, इज इक्वल टू, समझ में आया, ये वेलोसिटी स्क्वायर को हमने, सॉरी इसका वेलोसिटी स्क्वायर है ना, तो मीटर सेकेंड का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 5 था, 10 टू दी पावर कितना था -5, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे तो 1000 का डबल जीरो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हो जाएगा -7 मीटर। क्लियर हो गया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया था। आगे आ जाओ, एच सी का वैल्यू, यहाँ पर देखो एच का वैल्यू तो पता ही है आपको, सी का वैल्यू पता ही है, क्या लिखेंगे 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, क्लियर हो गया, मीटर पर सेकेंड, ये लिख लिया। वन अब हमें क्या दिया हुआ है लेमडा, लेमडा, लेमडा कौन सा लोगे, अभी मैंने बताया था आपको, अगर तुमने वेलोसिटी ये वाला ले लिया तो लेमडा कौन सा लोगे 500 वाला, है ना, 500 नैनोमीटर, तो क्या लेंगे यहाँ पर 1/500, क्लियर है, माइनस लेमडा नोट तो पूछ ही रहा आपसे, अरे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो पूछ ही रहा है, ये तो हमें निकालना ही है ना, तो कोई सा भी आप वहाँ से एक वैल्यू चूज कीजिए, वहाँ से आप निकाल लीजिए। क्लियर हो गया, इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, क्या बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन बिल्कुल ऐसे पे ही निकाल ले,
इसी पे निकाल लेंगे हम, इसी पे। अब दूसरा वेवलेंथ ले लेते हैं और दूसरा वेलोसिटी ले लेते हैं, दूसरा वेलोसिटी ले लेंगे और दूसरा वेवलेंथ ले लेंगे। बिल्कुल वैसे पुट कीजिए, हाफ इनटू एम, तो एम ही रहेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पर एम रख देते हैं इनटू। अब यहाँ से आ जाओ, वेलोसिटी कौन ले रहे हो तुम, वेलोसिटी ले लो, जैसे 4 पॉइंट ये ले लेते हैं हम, 4.35 लेते हैं, है ना। अरे इधर देखो 4.35, तो वेवलेंथ ये ले लेना 440 ले 50, ठीक है। तो क्या इतना ले लेते हैं हम लोग, बताइए। यहाँ से यहाँ ले लेते हैं 4.35 इंटू 10⁻⁻5 था, है ना। तो फिर से मीटर सेंटीमीटर में था, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ 7 लिख दूँ। अब ये आ गया मीटर पर सेकेंड में, और इसकी क्या कर देते हैं हम लोग, बताओ, इसकी अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आगे आइए, यहाँ पर क्या आएगा, फिर से वही बात, HC ये करना हमें, उसी इक्वेशन में तो पुट करना है इस वाले में। तो क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जाके स्पीड ऑफ लाइट, इंटू 1 अपॉन, अब बताओ कौन सा लेमडा लोगे तुम, अभी तो बताया था मैंने आपको, 450 लेंगे। क्या लेंगे, 450 माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट, इस तरह से 1 अपॉन लेमडा नोट, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आ गया, इसमें कुछ कैंसिल वैंसिल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे m से m कैंसिल हो जाएगा, ये HC वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या कर देते हैं, 9 डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। वी विल गेट, हम क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टोटल वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ से लेमडा नोट जो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जो आपका निकल के आएगा, वो आ जाएगा 540 नैनोमीटर। यहाँ से हम लेमडा नोट कैलकुलेट कर लिया हमने। अब मान लो तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन ही तो निकलता है सोडियम एटम से, चलो मान लिया इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, तो बताओ यहाँ पर जो तुम लोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या लोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लोगे। अब फिर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल ही तो हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, जो भी आप मानिए वो सब कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो इस तरह से लेमडा नोट निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू, तो प्लांक्स कांस्टेंट इस लेमडा नोट की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, यहाँ से 2 में पुट कर दो लेमडा नोट का वैल्यू, ठीक है। सी का वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, अब एच का वैल्यू यहाँ पर हम नहीं लेंगे, और ये एच आपसे पूछ रहा था, ऐसे एच का वैल्यू वही होगा, प्लांक्स कांस्टेंट तो श्योर है वही होगा ना, कभी प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा क्या, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कभी चेंज होने वाला है क्या, कभी चेंज नहीं होने वाला है, वही होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो वही होने वाला है। इसी तरह से प्लांक्स कांस्टेंट कभी चेंज होने वाला नहीं है, इसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप इसकी वैल्यू पुट करें तो यही वैल्यू आ जाएगा। और अगर तुम कहोगे सर अभी एच तो वैल्यू आपको निकालना नहीं था, आपने वैल्यू कैसे पुट कर दिया वो तुमसे पूछ ही रहा, तो आप यहाँ पर सीधा ले लेना एच, यहाँ पर एच, फिर भी ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, सारा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। फिर एच कैलकुलेशन पूछ रहा है तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो एच निकाल पाएंगे यहाँ से, सीधी सी बात है। क्लियर है। तो इस तरह से देख लो, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, 2 बार हमने इस इक्वेशन से हमने फोटो इलेक्ट्रिफाइड के इक्वेशन से 2 इक्वेशन बना ली और वैल्यू पुट कर दिया, निकल गया लेमडा नोट। क्लियर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस क्वेश्चन इज 53 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिल्वर मेटल इज अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, सही बात है, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 वोल्ट। 0.35 वोल्ट, ऐसा क्वेश्चन आपको जेई में भी आया था, आप देखेंगे तो जेई में भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है।
कहता है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वोल्टेज है, व्हेन द रेडिएशन इतना नैनोमीटर इज यूज। नैनोमीटर दे रखा है तो क्या है ये बताओ, वेवलेंथ है, नैनोमीटर है तो वेवलेंथ है। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर मेटल, तो मतलब हमारे पास क्या है, सिल्वर का एक मेटल है, सिल्वर का क्या हमारे पास एक मेटल है, इस मेटल के ऊपर क्या हुआ, एक रेडिएशन फॉल कर रहा है और यहाँ से क्या हो जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो जाने वाला है ना। ये आपका सिल्वर मेटल है। इसके अराउंड क्या कर दिया गया, एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया गया, एक पोटेंशियल क्रिएट कर दिया गया, वोल्टेज लगा दिया गया, है ना बच्चा, एक वोल्टेज लगा दिया, ठीक है। और ये वोल्टेज कितना है, 0.35 वोल्ट। ये जो वोल्टेज होना है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आप इसी को क्या बना देना, इसी को बना दिया करना काइनेटिक एनर्जी। यही इक्वेशन में मैंने सॉल्व किया, अपने थ्योरेटिकल पार्ट्स में मैंने आपको पढ़ाया, यही है काइनेटिक एनर्जी। और इसी का वैल्यू अब ये किस में आ जाएगा, 0.35, इसको बना देंगे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बना देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये जो वोल्ट था उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना और वैल्यू वही रहने देना 0.35, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा यहाँ से फटाफट। क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही इक्वेशन लगा देंगे हम किसका, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है, E इक्वल टू फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बात सही है, यही होता है ना। तो बताइए यहाँ से वर्क फंक्शन पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, तो फाई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। E का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अभी आपने निकाल लिया यहाँ से, क्या हो जाएगा 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब देखिए जब आप इस तरह के यूज करते हैं एच न्यू, तो ये वैल्यू आता है आपका जूल में। किस में आता है, जूल में आता है। चलो इसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, आपको न्यू का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है, नैनोमीटर दे रखा है। देखो 256.7 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर में लेके चलेंगे हम इसको, Hc/λ। अब ये जो वैल्यू आएगा आपका, ये तो आएगा नैनोमीटर में, सॉरी एनर्जी है, ये तो आ जाएगा आपका मीटर में। इसको हमको किस में लेके जाना है, सॉरी एनर्जी है तो मीटर में कैसे आएगा, एक सेकेंड बच्चा, एनर्जी है तो किस में आएगा, ये जूल में आएगा। अब जूल को ये किस में आएगा बच्चा, जूल में आ जाएगा। अब जूल में आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाना है, तो जितना जूल होता है उसको 1.67 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना जूल है। अपन इसको क्या करते हैं, ध्यान देखते जाओ, इसको हम क्या करते हैं बच्चा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, इसको क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं। तो ये अब किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो आगे कर देते हैं -0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको वैल्यू पुट करो यहाँ पर, एच का वैल्यू बताइए जल्दी से, क्या लिखते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेम्डा। आपको दिया हुआ था नैनोमीटर में, उसको किस में लेंगे आप, मीटर में लेंगे, तभी तो आएगा ना जूल में एनर्जी, ठीक है। तो 5.56 इंटू 10⁻, जब इसको नैनोमीटर कहाँ, एक सेकेंड देखने दो हमें, यहाँ पे कितना दिया हुआ था आपका 256.7 नैनोमीटर। तो इसको आप क्या करें, जो मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 256 है ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 256.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब ये मीटर में आ गया, इंटू, अरे नैनोमीटर था मीटर में लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब इसको कितने से डिवाइड करना था आपको, अगर इधर देखो इतना से डिवाइड भी तो करना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो वैल्यू है ये तो जूल में आ जाएगा, ये तो जूल में आ जाएगा, और इतने से आप डिवाइड कर दिया आपने, तब ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब किस में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। क्लियर हो गया। इतने से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और सिर्फ इतना ही रहने दिया तो ये आ गया जूल में आपका। क्लियर। अब आ जाओ माइनस कर देते हैं 0.35
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी किस में आ चुका है बताओ, ये भी आ चुका है आपका, एक सेकेंड अच्छे से ही लिख देता हूँ मैं, ये अब किस में आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुका है, -0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस दोनों को आप सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फाई नोट का वैल्यू, वर्क फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया ना क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, सीधा आप वैल्यू पुट करना था, सॉल्व करना था और कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा पंगा यहाँ पर ये था कि आपको क्या करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी है ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जूल में, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो तो जूल में आ जाएगा। फिर यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं आप। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ, अच्छा वेवलेंथ तो दिया हुआ 150 पिकोमीटर दिया हुआ, स्ट्रैक्स ऑन एटम, वन ऑफ द इनर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड आउट विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी विथ इज बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, वो एनर्जी कैलकुलेट करें जिसके थ्रू वो न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। तो एनर्जी निकालना है ना आपको, क्या निकालना है, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला वही, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो निकालिए आंसर। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से एनर्जी जो बाउंडेड है उस न्यूक्लियस के साथ, तो जब बाउंडेड वाली बात आ जाएगी, जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है, मेटल के साथ बाउंड है, तो वहां पर हम निकालते हैं वर्क फंक्शन। क्या निकालते हैं, वर्क फंक्शन मेटल का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। वर्क फंक्शन मेटल का होता है जो उस इलेक्ट्रॉन को अपने साथ होल्ड किया हुआ रहता है, दैट इज वर्क फंक्शन। तो यहां से बताइए वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका E माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। E का वैल्यू क्या रखेंगे, H न्यू, या फिर यहाँ पे लेमडा दे रखा है तो Hc/λ माइनस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है ना। इसकी वैल्यू पुट कर दो, H का वैल्यू पुट करो, कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C का 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा आपको दिया हुआ है 150 पिकोमीटर, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 10⁻12 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसको, ये आ गया आपका किसका वैल्यू बताओ, ये आ गया Hc/λ का वैल्यू। अब इसको क्या करने जा रहे हैं हम, माइनस करने जा रहे हैं। अब माइनस करने जा रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं हम, इसको निकाल रहे हैं। बताइए क्या होगा, हाफ। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो मास कितना लेंगे हम, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻7, तो 1.5 इंटू 10⁻7 वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर हम। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये आ गया हमारे पास उसका ये वाला वैल्यू। क्लियर और नोट क्लियर, जल्दी बताओ, क्लियर है? क्लियर है? जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका फाई नोट जो कि एनर्जी है मेटल्स का, जिस एनर्जी के साथ वो मेटल इलेक्ट्रॉन को अपने साथ होल्ड किया हुआ है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.2 इंटू 10⁻16 जूल, इतना जूल आ जाएगा। और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहला आंसर तो यही आ गया आपका फाई नोट। अगर जूल में है तो ये भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सही होगा। अगर जूल में निकालना है तो सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 12.2 इंटू 10⁻16 को क्या करें आप 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 7.6 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है तो इतने से डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आ गया जूल में, ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, इमिशन ट्रांजिशन ऑफ पैसन सीरीज दिया हुआ है, ठीक है ना, ये बात यहाँ समझ में आ गया। एंड सेट n इक्वल टू 3,
n इक्वल टू 3 पे एंड कर रहा है एंड स्टार्ट्स फ्रॉम n कैन बी रिप्रेजेंटेड है, ये आपको दिया हुआ है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कहता है वैल्यू ऑफ n निकालिए इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड 1285 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ दिया हुआ है, एंड ऑल्सो फाइंड द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, वो कौन से रीजन में फॉल करता है वो स्पेक्ट्रम, ये भी आपको निकालना है। ठीक है, तो ये आपको फोटो इसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये रेडबर्ग इक्वेशन का कुछ लग रहा है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या है, ये इक्वेशन है, क्या दिया बताओ यहाँ से। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम क्या जानते हैं कि न्यू इक्वल टू होता है, क्या होता है बताओ। अच्छा, न्यू का यहाँ पर ये वैल्यू भी नहीं है, ये न्यू है, न्यू इधर देखो, ये वी नहीं है, न्यू है, ये क्या दिया हुआ है आपको 3.29 इंटू 10⁻15 हर्ज इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये आपको बच्चा गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है, राइट, दिया हुआ ना क्वेश्चन में दिया हुआ। अब यहां से हमें क्या पूछ रहा है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए यहां से कैसे निकालेंगे हम। आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू ये जो न्यू है ये आपको दिया हुआ है, तो न्यू इक्वल टू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम नहीं लिख रहे हैं न्यू इक्वल टू ये तो आप बोलोगे सर वेब नंबर का इक्वेशन होता था, वेब नंबर का इक्वेशन तो मैं थोड़ी लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन में दिया हुआ है, तो न्यू से क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू से क्या निकाल सकते हैं, c/λ निकाल सकते हैं, लेमडा दिया हुआ है हमें, वेवलेंथ दिया हुआ है ना, देखो वेवलेंथ तो दिया हुआ है, इसलिए इसको c/λ में कन्वर्ट कर लिया, ये इक्वल टू क्या होगा 3.29 इंटू 10⁻15 राइट, इंटू 1/ इसको 9 कर देते हैं माइनस 1/n का स्क्वायर, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं, c का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा आपको दिया हुआ 128 कितना दिया हुआ था 1285 नैनोमीटर, 85 नैनोमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ये तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर में कितना होगा 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा मीटर में, ये मीटर नैनोमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर। अब सारा वैल्यू मिल चुका है आपको, क्लियर है। यहाँ से और आगे कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा और आगे, यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, इसको सेपरेट कर लीजिए, तो समझ रहे हो, इसको हम क्या कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है जो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई, बताओ ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ 1285 इंटू 10⁻⁻9 इंटू, अब ये भी डिवाइड में आ जाएगा 3.29 इंटू 10⁻15, ये आ गया, और आगे क्या लिखेंगे, क्या बच गया 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करना, यहाँ से मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, n स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25, तो यहाँ से n जो आपको मिलेगा वो कितना हो जाएगा 5, यही n आपको कैलकुलेट करने बोल रहा था, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप आइए यहाँ से आपको क्या दिया हुआ, पूछ रहा है कि ये कौन सा रीजन में फॉल करेगा, तो बताओ कौन सा रीजन में फॉल करेगा, n इक्वल टू 5 है, ये जो n निकला आपको पता है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लेते थे, अगर तुम गौर से देखोगे तो ये जो n होता था, ये जो यहाँ पर वैल्यू होता था, ये जो 3 है, ये क्या है आपका, ये है आपका n फाइनल, और ये जो n लेते थे ये होता था आपका n इनिशियल, याद है n फाइनल का स्क्वायर माइनस n इनिशियल का स्क्वायर। तो अब जो फॉल कर रहा है n फाइनल कितना हो गया, n फाइनल की वैल्यू कितनी है 3, और n इनिशियल अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 5, मतलब जो रेडिएशन जो फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बैक हो रहा है, वो कहाँ से कहाँ बैक हो रहा है, ध्यान से देख लो एक बार, वो कहाँ से कहाँ बैक हो रहा है, ये हो गया n इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखिए जो बैक हो रहा है वो 5 से 3 पे बैक हो रहा है, 3, तो ये जो आपका n है, n इक्वल टू, अगर n फाइनल कितना है 3 है, तो इसको कौन सा सीरीज बोला जाता था, इसको बोला जाता था लेमन बाल्मर पैस्चन, बोला जाता था पैस्चन, और पैस्चन सीरीज और इसके ऊपर जितना भी है ये सब फॉल करता है किसमें, इंफ्रारेड रीजन में,
इंफ्रारेड रीजन में फॉल करता है। ठीक है, ये किस में फॉल करता है? N1 ये करता है आपका विजिबल रीजन में, किसमें? विजिबल में। और ये करता है आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। और इसके अलावा जो भी आता है ऊपर वाला सब इंफ्रारेड रीजन में चला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? इंफ्रारेड रीजन हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द एमिशन ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग रेडियस। अच्छा, रेडियस आपको दिया हुआ है 1.3225 नैनोमीटर, ये रेडियस है, राइट। उसके बाद एंड एंड्स एट 2.116 पिकोमीटर। अच्छा, एक रेडियस नैनोमीटर में और एक रेडियस पिकोमीटर में दिया गया है। कह रहा है नेम द सीरीज टू विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स एंड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। किस सीरीज में बिलोंग करेगा और किस रीजन में फॉल करेगा, है ना, ये आपको बताना है। यहां पर सबसे पहला बताइए क्या दिया हुआ आपको? यहां पर दिया हुआ है एक को 2 रेडियस दिया हुआ है, तो एक को मान लेते हैं हम R1। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.3225 नैनोमीटर, राइट। इसको भी हम क्या करते हैं? पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? पिकोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1322.5 पिकोमीटर आ जाएगा। ये पहला रेडियस आ गया आपके पास। नैनोमीटर से पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद R2 कितना वैल्यू दिया हुआ है बताइए? ये दिया हुआ है 211.6 पिकोमीटर। ये तो पिकोमीटर में ऑलरेडी आपको दिया ही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो हमने चेंज किया, दोनों पिकोमीटर में आ जाए। क्लियर? ये दोनों आपको क्या है? गिवन है बच्चा, ये दोनों आपको रेडियस दिया हुआ है। अब रेडियस है तो रेडियस का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहां पर आर एंथ का वैल्यू क्या होता है बताओ? आर एंथ का वैल्यू क्या होता है? 0.529, 0.529, अरे बोर्स मॉडल, एटॉमिक मॉडल में 0.529 इंटू 10 टू दी पावर, ये 10 टू दी पावर अंगस्ट वो मीटर में आ जाएगा। आप अंगस्ट्रम सीधा लिख लो। यहाँ पर क्या आएगा? इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किस में आ जाएगा? आपका अंगस्ट्रम में आ जाएगा। और मीटर में लिखोगे तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -10 लिखना पड़ेगा। ये इतना अंगस्ट्रम ले लेते हैं हम लोग। ये होता है, ये बच्चा होता है, आपको याद रखना है, ये तो होता ही है, राइट। ये आर एंथ कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो यहां पर बताइए R1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। R1 के लिए क्या होगा बताओ? R1 के लिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? R1 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये आपका किस में दिया हुआ है? अंगस्ट्रम में। इसको भी किस में लेके जाना पड़ेगा आपको? पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहां से बताओ? ये अंगस्ट्रम से पिकोमीटर में, अंगस्ट्रम में 10 टू दी पावर -10, पिकोमीटर में 10 टू दी पावर -12, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना 10 से -12 में जाएंगे। तो क्या बनेगा? ये 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ये हो जाएगा पहला। ये अब आ गया पिकोमीटर में। R1 किस में आ गया? ये आ गया आपका पिकोमीटर में। क्लियर हुआ? R2 लिख लो। R2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, 52.9 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, n स्क्वायर अपॉन जेड, ये भी किस में आ गया आपका? पिकोमीटर में। ये आ गया आपका सेकेंड। क्लियर है? N1 के लिए आप ये भी पुट कर सकते हो। N1 के लिए N1 और N2 के लिए R2 के लिए N2, सेम एटम है यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलिए इसको क्या करते हैं? 9 डिवाइड, 9 डिवाइड, आपको क्या करना है? डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। सेकेंड से क्या कर देना? आपको डिवाइड कर देना। क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा आपका, बताइए, R1 डिवाइडेड बाई R2। अरे डिवाइड करो तो यही तो होगा, ठीक है। अब आप चेक करो यहां से क्या होने वाला है। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बिल्कुल कट जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा ना। तो आपका सिर्फ क्या बचेगा? यहां से बच जाएगा
n1 ऊपर में स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ जाएगा n2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? R1 का वैल्यू अभी हमने निकाला हुआ है। R1 कितना है देखो, ये पिकोमीटर में, और ये R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो R1 और R2 का वैल्यू पुट कर देते हैं हम। R1 का वैल्यू कितना पुट करेंगे बताइए? R1 का वैल्यू पुट कर देते हैं 131322.5 पिकोमीटर है ना, डिवाइडेड बाई 211.6 पिकोमीटर इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर कर दें, दोनों का स्क्वायर है तो कलेक्टिवली स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर हो गया? इसको जब आप सॉल्व करेंगे, किसको? इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 6.25 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा ये तो पता ही है, n1 डिवाइडेड बाई n2 का होल स्क्वायर है ना। यहाँ से इसको अगर मैं n1 अपॉन n2 निकालूँ तो इस इधर क्या हो जाएगा, ये 2 हटेगा और इधर अंडर रूट आ जाएगा सच्ची में ना। तो बताइए यहाँ से n1 अपॉन n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6.25 हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 625 होता तो 25 आता है ना, 6.25 है तो 2.5 आ जाएगा। इसको पॉइंट को हटा दो, नीचे क्या आएगा 10, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5 से कट कर दो 2। तो बताइए यहाँ से क्या पता चला आपको, n1 अपॉन n2 इक्वल टू 5 अपॉन 2। तो यहाँ से बताइए क्या आया, n1 का वैल्यू कितना आ गया 5 एंड n2 का वैल्यू कितना आ गया 2। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? n1 का वैल्यू आ गया 5, n2 का वैल्यू आ गया 2। मतलब n1 5 है और n2 तो 5 से आ रहा होगा, कहाँ पर आ रहा होगा बताओ, 5, ये n1 है। इसी तरह से यहाँ पर कितना डाल देते हैं हम लोग, 5 ऑर्बिट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ऑर्बिट्स है ना, n क्या है हमारा, ऑर्बिट्स है। ये हो गया 2 3 4 5। अब बताइए क्या हो रहा है, 5 से 2 पे फॉल कर रहा है, 5 से 2 पे फॉल कर रहा है। इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था लेमन सीरीज, इसको बोला जाता 2 वाले को बाल्मर, लेमन बाल्मर पैटर्न। तो किस में आएगा, 2 पे फॉल कर रहा है। तो इनिशियली देखो ये जो फाइनल है, सॉरी फाइनल जो है वो बाल्मर है, तो क्या होगा ये बच्चा, बाल्मर सीरीज होगा। क्या होगा ये, बाल्मर सीरीज। तो सीरीज भी पूछ रहा था आपसे, तो क्या होगा, बाल्मर सीरीज। कहीं से भी फॉल करेगा, 2 पे फॉल कर रहा है, कहीं से भी फॉल करे 2 पे फॉल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो बाल्मर सीरीज हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो 5 से फॉल करे, 4 से, 3 से, इन्फिनिटी से, लेकिन 2 पे तो बाल्मर, 1 पे तो लेमन, ऑलरेडी पढ़ा रखे हम आपको। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ भी तो पूछ रहा है। तो अब क्या करते हैं, नो कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना। वेवलेंथ का फॉर्मूला तो पता ही है आपको। अब यहाँ से n1 और n2 मिल चुका है, ये इसको मान लीजिए n जो है ये आपका है इनिशियल, n इनिशियल बोल दो, इसको फाइनल बोल दो, कुछ भी बोल दो, राइट। तो यहाँ से आ जाओ, 1 अपॉन लेमडा, रेड वर्ग इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम लोग, r जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर। ये तो पता है फाइनल हमेशा छोटा वैल्यू आएगा, है ना। तो बताइए जेड का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, जेड का वैल्यू 1 ले लेते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही दिया हुआ होगा, देख लेना। नॉर्मली तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही हमें पढ़ना है। किसके लिए बात करता है यहाँ पर हैविंग ऑर्बिट्स वेवलेंथ नेम दिस, ये नहीं दे रखा है तो बट आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही मान के चलोगे। क्या मान के चलोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही मान के सॉल्व करना है इसको। क्या बनेगा, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू तो पता है आपको, अरे आर का वैल्यू क्या होता है 1.097 इंटू 10⁻7, और जेड का वैल्यू 1 ही ले लो, 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही बात होगी यहाँ पर। और ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, छोटा वाला वैल्यू नीचे पहले रखते थे, 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे इसको तो 1 लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू ये आ जाएगा आपका 21/100, 21/100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 21/100 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा,
100 ऊपर चला जाएगा जो डिनोमिनेटर में है, ये कितना आ जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 21, ये पूरा का पूरा वैल्यू नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 434 नैनोमीटर, ये हमारा निकल गया वेवलेंथ। अब 434 नैनोमीटर है, ये किस रीजन में फॉल करता है, तो ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ आता है हमारा विजिबल रीजन में। किस में आता है बच्चा, विजिबल रीजन में फॉल करता है, याद रखिएगा विजिबल रीजन में फॉल करेगा। क्लियर हो गया। इस वेवलेंथ जो होता है, ये वेवलेंथ ये विजिबल रीजन में फॉल करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ये क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, देखिए डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर प्रपोज बाय डी ब्रॉगली, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी ऑफनली यूज्ड फॉर द हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसके लिए यूज किया जाता है, एंड अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल। इफ द वेलोसिटी ऑफ द, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा काम का बात है, ये सब कहानी सुना रहा था वो हमें। इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब लेमडा निकालना, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, लेमडा निकालना है। तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन याद है, लेमडा इक्वल टू H/mv, H/mv, मास तो इलेक्ट्रॉन का ही लेंगे। क्लियर है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। आज का वैल्यू तो पता ही होगा आपको, 6.6 इंटू 10⁻34, 1000 बार लिख चुके हैं तभी से एग्जाम ये क्वेश्चन में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही तो बोल रहा है वो, इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ही देते हैं तो बिल्कुल सेम ही रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻10 मीटर, क्योंकि मीटर में ही ले रहे हैं हम यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड, ये देखो स्पीड मीटर पर सेकेंड में था, है ना, अरे इधर देखो मीटर पर सेकेंड, तो मीटर में ही आएगा ये, तो ये आ गया लेमडा का वैल्यू। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन के सिमिलर ही न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप जो है इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है और एक न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की तरह ही न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये सब कहानी सुना रहा था वो हमें, इसका कोई यूज नहीं है। क्या कहता है, इफ द वेवलेंथ इज 800 पिकोमीटर, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 800 पिकोमीटर दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के साथ जो वेलोसिटी होगा वो, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है न्यूट्रॉन है, तो वही वैल्यू यूज करना है। लेमडा इक्वल टू क्या लिखेंगे H/mv, H/mv। तो बताइए लेमडा आपको दिया हुआ है 800 पिकोमीटर, है ना, तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट कर दो। लेमडा का वैल्यू कितना पुट करेंगे 800, अब पिकोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको, 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू, ये तो लेमडा का वैल्यू हो गया, राइट। अब अपन क्या करते हैं, एच का वैल्यू बताओ, एच तो आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना है, न्यूट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है, राइट, याद रखिएगा। इंटू आपको वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी तो निकालना ही है, वेलोसिटी तो हमसे निकालना ही है। यहाँ से जब आप वेलोसिटी एकदम सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वेलोसिटी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 494.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो मीटर में आ जाएगा वेलोसिटी 494.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड मैथमेटिकल एकदम छोटा सा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, ये वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया हुआ है, पता चल गया इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी है। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अच्छा तो ये फॉर्मूला है, ये कर लोगे, लेमडा इक्वल टू H/mv, एकदम सिंपल सा
है ना। तो यहाँ पर आपको लेमडा पूछ रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी रिपीट करके आया हूँ। लेमडा इक्वल टू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो कितना लेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2.19 इंटू 10⁻6, और ये मीटर पर सेकेंड में ही दिया, तो कैलकुलेट चेंज करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा बच्चा आपका 3.32 इंटू 10⁻10 मीटर। और अगर आप इसको -10 को, ये भी आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इतना मीटर को अपन क्या ले सकते हैं 10⁻10 मीटर से आप किस में जा सकते हो पिकोमीटर से, वेवलेंथ पिकोमीटर में भी कन्वर्ट करते हो। तो इसको क्या करें आप 100 से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 332 इंटू 10⁻12 पिकोमीटर में आ जाएगा, ये आ जाएगा। सॉरी 100 से डिवाइड करोगे तो पहले मीटर लिख लो, इतना मीटर आ गया, क्लियर है, ऊपर नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, इतना आ जाएगा। आफ्टर दैट इतना मीटर को क्या बोलते हैं हम, पिकोमीटर बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 332, आगे क्या लिखेंगे पिकोमीटर। तो जो भी आंसर आपको मिलता है ये पिकोमीटर में कर लें या फिर मीटर में कर लें, जो आप करना चाहते हैं, दोनों आंसर सही है। हमने मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट किया इस तरह से, ठीक है, तो मीटर में भी सही है और पिकोमीटर में भी सही है, जो आपको अच्छा लगता है। क्लियर हो गया, तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।